हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ। तो काम वाली आंटी नहीं आ रही है, तो हमारी झाड़ू बालकनी में लग चुकी है और अब ये घर के अंदर हम झाड़ू लगा रहे हैं। आज प्रदोष है और प्रदोष की हम पूजा कर रहे हैं। प्रदोष व्रत है आज, और आज मकर संक्रांति दोपहर तक थी, सुबह थोड़ी ही देर तक थी, दोपहर तक नहीं थी, सुबह थोड़ी देर तक ही थी। उसके बाद प्रदोष व्रत भी आज ही है, तो बस वही पूजा करने की तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए बेल पत्ते हैं, ये भांग, बेल पत्ते भांग, और ये हमारे भोले बाबा पार्वती माता है। आज इन्हीं का व्रत है। आप सब भी दर्शन कीजिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिए। हम आप सभी के प्रसन्नता, उन्नति और सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य की कामना करते हैं अपने प्रभु से। बोलो प्रथम पूज करे श्री भगवान की सदा ही जय बोलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन हम करेंगे। उसके बाद हम अपने गुरु, अगर आपने बनाए तो गुरु का पूजन करते हैं, गुरु मंत्र पढ़ते हैं। और मैंने गुरु नहीं बनाए हैं, मैं तो भगवान को ही अपना गुरु मानती हूँ और उन्हीं की प्रार्थना कर लेती हूँ। फिर किसी दिन आपको मैं बताऊँगी कैसे करती हूँ। और ये मैंने भोले बाबा को सबसे पहले जल से स्नान कराया है, और उस जल में मैंने गंगा जल भी मिला लिया था, और फिर ये पंचामृत बनाया था। इसमें हमने दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये 5 चीज़ें मिला के ये हमने पंचामृत बनाया था। तो हम इससे भोले बाबा को स्नान करा रहे हैं, तो इनको स्नान करा देंगे। उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे, जौ चढ़ाएंगे और मीठा कुछ भी चढ़ाएंगे, फिर बेलपत्री,
फल फूल जो भी मतलब आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके पास सामान उपलब्ध है, जनेऊ का जोड़ा या कुछ भी, तो आप वो सब कुछ चढ़ा सकते हैं। और नहीं है तो कोई बात नहीं, भावना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे ही होते हैं, आपके प्रेम के भूखे ही होते हैं। तो बस इस तरह से हमने भोले बाबा को स्नान करा लिया है। उसके बाद हम जल में से इन्हें निकालेंगे, क्योंकि मंदिर में नहीं, हम घर में ही पूजा कर रहे हैं। मंदिर हम सुबह गए थे पंडित जी को दान करने के लिए, मम्मी के साथ गए थे। और क्या है, अभी कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, तो इस वजह से हमने मंदिर शाम का स्किप कर दिया है। तो शाम को हम मंदिर नहीं जा रहे हैं। शनिवार को भी पहले जाते थे, मंडे भी जाते थे और प्रदोष व्रत पे भी जाते थे, पर अब नहीं जा पा रहे हैं। तो ये हमारा सूखा चंदन है, इसे हम पानी डाल के चंदन से पूरा अच्छे से भगवान का श्रृंगार होना चाहिए। पहले हम मंदिर जाते थे ना, जहाँ हम पहले रहा करते थे रेंट पे, तो वहाँ खूब बड़े मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, तो वहाँ शिवलिंग का बहुत अच्छे से श्रृंगार हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। और पार्वती माता का साथ ही इनके पूजन करते हैं हम। इस तरीके से आप प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भगवान का व्रत रखो और पूजा करो, तो मन को बहुत शांति मिलती है। बहुत अच्छा व्रत होता है प्रदोष व्रत। सारे ही व्रत अच्छे होते हैं, लेकिन भोले बाबा का जैसे सोमवार को भी हम रखते हैं, पहले हम रखा करते थे, तो अब हमने सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दिया है और अब हम प्रदोष व्रत रखने लगे हैं। पहले प्रदोष व्रत रखा था, फिर बेटा होने वाला था तो मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद से फिर से उठा लिया हमने प्रदोष का व्रत। तो बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा का व्रत रखो। और आज तो बहुत ही उत्तम दिन है, शनि प्रदोष है आज, और सोम प्रदोष और शनि प्रदोष, ये जो 2 दिन के प्रदोष होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वैसे तो सारे ही दिन अच्छे होते हैं, लेकिन सोम और शनि प्रदोष बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। तो बस इसी तरीके से, अच्छा, अक्षत कहते हैं चावल को, क्योंकि अक्षत जिनकी कोई क्षति ना हुई हो, एकदम पूरे साबुत चावल होते, उन्हें हम अक्षत कहते हैं। और हमेशा पूजा में साबुत चावल ही चढ़ाए जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि एकादशी वाले दिन हम भगवान को चावल अर्पण नहीं करते हैं, पूजा में किसी भी तरह से हम अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस दिन अगर आपको श्वेत द्रव्य चढ़ाना है तो उसमें आप दूध तो चढ़ाते ही हैं, और इस तरह से चढ़ाना है तो आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बेलपत्री होती है ना, उस पे आप राम जी का नाम लिखिए, ओहो, भोले बाबा पे चढ़ाइए, फिर देखिए भोले बाबा कितने प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भोले बाबा जो हैं, उन्हें राम जी से बड़ा प्रेम है, और राम जी को भोले बाबा की पूजा करनी है, वो उनके बहुत बड़े उपासक हैं। तो दोनों का ही आपस में परस्पर बहुत ही प्रेम संबंध है। और जैसे हम भोले बाबा की जब पूजा करते हैं ना, तो भी मैंने देखा है दूसरे लोगों को भी, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भोलेनाथ की पूजा हो और राम जी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम तो इसी तरीके से गान करते रहते हैं राम नाम का। तो अब घर में पूजा की है। अच्छा, हमें पता है भांग कहाँ से मिली? भांग का ना हमारे गमले में एक पौधा स्वतः ही उगाया है, और वो बहुत हरा भरा है, इस समय सबसे हरा भरा वही पौधा है। उसके बाद हम आरती दिखा देंगे भगवान जी को और धूप दिखा देंगे, फिर जो शिवलिंग है उन्हें यथा स्थान हम रख देंगे, फिर हम कथा शुरू करेंगे। और कथा करते समय हम हाथ में अक्षत लेंगे और फूल भी ले लेंगे, पर मेरे पास फूल नहीं थे। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान जय, सीताराम भगवान की जय, वो सच्चे दरबार की जय, वो सभी भगवान जी देवी देवताओं की जय। प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा। कथा प्रारंभ। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया। उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी।
उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में है। ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और ये राजसूत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथन अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उस कलश को सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला ये राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजी फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए उपयुक्त आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार सुंदरी और सुंदरी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और राजकुमार से वह प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ता हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन आप राज्य विहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के लिए मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्वराज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्ययुक्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने
उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगड़ी सेना भी थी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से मनुष्य शत्रुओं को नष्ट कर दिया और अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक किया। अब राजकुमार सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की पूजा करूंगी, अपने शंकर की पूजा करूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। नहीं मिलती मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी। अपने भोले की पूजा करूंगी, अपने शंकर की पूजा करूंगी। करके जी जान से शिव की भक्ति, उनसे मांगूंगी नारी की मुक्ति। करके जी जान से शिव की भक्ति, उनसे नारी जाति का दर्पण बनूंगी, नारी जाति का दर्पण बनूंगी। अपने भोले की पूजा करूंगी, अपने शंकर की पूजा करूंगी। आरती कर ले अपने भोलेनाथ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको कर्मासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राति। जिनको सुमिरन सेवा करते टूट जाए हम की फांसी। त्रिशूल दल को ध्यान निरंतर मन लगाए करता, सदा चरणन को आपन जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियानी, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। तो कल दोपहर से लगी थी मकर संक्रांति, इसलिए हम लोगों ने सामान तो निकाल के रख लिया था पर दान नहीं किया था, क्योंकि मम्मी की तो दवाइयाँ चलती हैं। मेरा तो कल भी व्रत था, मतलब शुक्रवार को भी व्रत था, और मेरा आज शनिवार है तो आज प्रदोष का व्रत है। लेकिन हाँ ये है कि मम्मी ने फिर आज शनिवार को ही सारा दान निकाल के रखा मम्मी को, क्योंकि घर भी जाना था, भैया लेने आए थे। फिर हम लोग मंदिर गए, पूरे प्रिकॉशन के साथ गए, मास्क लगा के, सैनिटाइज़र लेके साथ में। तो मम्मी से हमने कहा भी कि तुम मम्मी रहने दो, हम दे आएंगे जाके, लेकिन वही है कि वो करती आई हैं शुरू से, तो उनको लग रहा था कि वो अपने हाथों से मंदिर में जाके ही पंडित जी को दें। लेकिन पंडित जी नहीं मिले तो जूनियर पंडित जी मिले, तो उन्हीं को देकर हम लोग चले आए थे।
आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता की। राधे राधे।